बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। यादें न्यूज़ के साथ मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। मनी लॉन्ड्रिंग केस FIA ने सुलेमान शहबाज को क्लीन चिट दे दी। लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज को मनी लॉन्ड्रिंग केस में क्लीन चिट मिल गई। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल में FIA मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज की अबूरी जमानत पर समाअत हुई, जिसमें सुलेमान शहबाज अबूरी जमानत मुकम्मल होने पर पेश हुए। FIA ने दौरान समाअत सुलेमान शहबाज की हद तक चालान अदालत में पेश कर दिया, जिसमें उन्हें बेगुनाह करार दिया गया। FIA की जानिब से अदालत में दिए गए बयान में कहा गया कि सुलेमान शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत नहीं मिले और किसी किस्म के किक बैग्स के सबूत भी नहीं मिले। FIA ने कहा कि सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी के केस में मुलविस होने के सबूत नहीं मिले। सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी ने स्पेशल कोर्ट सेंट्रल से अपनी जमानत की दरख्वास्त वापस ले ली, जिस पर अदालत ने केस की समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी करते हुए सुलेमान शहबाज को तलब कर लिया। आइंदा समाअत पर बरियत की दरख्वास्त पर बहस की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के नामों का प्रोफाइल जांचना शुरू कर दिया। लाहौर में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने निगरान वज़ीर आला पंजाब के नामों का प्रोफाइल जांचना शुरू कर दिया। तहम खसूसी इजलास में फैसले के बाद वज़ीर आला पंजाब के हतमी नाम का ऐलान किया जाएगा। जराये के मुताबिक ये ऐलान कल किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला के लिए 4 नाम इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गए, जिस पर हुकाम ने काम का आगाज कर दिया। मौसूल शुदा 4 नामों के प्रोफाइल तैयार करने का अमल शुरू कर दिया गया। तफसीली प्रोफाइल में 4 की काबिलियत और अपने शोबे में कारकर्दगी शामिल होगी। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन प्रोफाइल खसूसी इजलास में पेश करेंगे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन कल वज़ीर आला पंजाब के नाम का ऐलान करेगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तकर्री में पार्लियामेंटी कमेटी का नाकाम फैसले के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास तलब। कबल अज़ीज़ निगरान वज़ीर आला पंजाब ने तकर्र पर पार्लियामेंटी कमेटी की नाकामी के बाद ये मामला इलेक्शन कमीशन पहुंच जा चुका था। जराये के मुताबिक आर्टिकल 224A के तहत निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर का फैसला अब इलेक्शन कमीशन करेगा। हुकूमत और अपोजिशन के 2 नाम इलेक्शन कमीशन के पास पहुंच गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने निगरान वज़ीर आला के तकर्रुर के लिए अहम इजलास कल शाम 6:30 बजे इलेक्शन कमीशन मरकजी सेक्रेटरीट में तलब कर लिया। मेरी पार्टी इलेक्शन जीती तो बतौर वज़ीर आज़म मलखूत हुकूमत बनाने की कोशिश करूंगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि अगर पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीती तो बतौर वज़ीर आज़म वो मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। बिलावल ने अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में कहा कि मेरी पार्टी इलेक्शन जीती तो बतौर वज़ीर आज़म मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश करूंगा। दहशतगर्दी से निमटने का वाहिद रास्ता जमहूरियत है। हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सदर बाइडन की मज़ीद रवाबत की तवक्को रखते हैं। बिलावल ने कहा कि अफगानिस्तान एक हकीकत है, हमें अबूरी अफगान हुकूमत से पहले से ज्यादा रवाबत बढ़ाने की जरूरत है। दहशत ग्रुपों से मुतल्लिक पाकिस्तान और अमरीका के मुतफादात यकसा हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के चैलेंज पर फौजी और सियासी क़यादत वाज़िया मौक़िफ़ रखती है। अफसोस के इमरान खान की हुकूमत तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP की तरफ से नरम गोशा रखती थी। इमरान खान ने न सिर्फ TTP वालों को रिहा किया बल्कि उनसे मुज़ाकरात भी किए। बिलावल ने कहा कि इस बारे में हम वाज़िया हैं कि किसी भी दहशतगर्द तंजीम से कोई बातचीत नहीं होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मजीद कहा कि यकीन है अगर अबूरी अफगान हुकूमत के साथ मिलकर काम करें तो अपनी सिक्योरिटी मुमकिन बना पाएंगे। मेयर कराची का मामला सुनवाई ना हुई तो पैमाना लबरेज हो जाएगा, लोग बिफर जाएंगे। जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक का कहना था कि मेयर कराची के मामले पर सुनवाई ना हुई तो सबर का पैमाना लबरेज हो जाएगा और लोग बिफर जाएंगे। कराची में जलसे से खिताब करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने जब तक कहा कि मेयर जयाला होगा तब मैंने कहा जब पूरा सिंध डूब गया था इस वक्त जयाला कहाँ था? क्या जयाला क्लिफ्टन में पुशअप कर रहा था? मैंने मेयर बनना है। उन्होंने पूछा कि क्या पीपल्स पार्टी चाहती है कि कराची मजीद खंडर बन जाए? पीपल्स पार्टी जमात इस्लामी के मैंडेट को तस्लीम करे। 14 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। उन्होंने क्या दिया? सिंध को तमाम अमला पीपल्स पार्टी का था, लेकिन लोगों ने जमात इस्लामी पर एतमाद किया। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी हकीकत तस्लीम कर ले। कराची के मेयर हाफिज नईमुर रहमान ही होंगे। कौमी खजाना और फंड्स अवाम का हक है। पीपल्स पार्टी को अवाम का हक देना होगा। एक सीट तो क्या अपना एक वोट भी पीपल्स पार्टी के पास नहीं जाने देंगे। सिराजुल हक का कहना था कि इन लोगों की मौजूदगी में ना पाकिस्तान और ना कराची तरक्की कर सकता है। ये कहते हैं कि फंड्स नहीं देंगे। फंड आपके वालिद का है तो 1 रुपया मत दो। मसला पैसे की कमी नहीं, सबब कुछ और है। उन्होंने कहा कि ज़रूरी मुल्क की शहरी आटा लाइन में लगा कर लेते हों तो शर्म की बात है। दुनिया ने पाकिस्तान पर खदशात का इजहार किया, क्या पैसे शफाफ तरीके से इस्तेमाल होंगे? उन्होंने कहा कि मैंने मरकजी मजलिस आमला का इजलास बुलाया है, सुनवाई नहीं हुई तो पैमाना लबरेज हो जाएगा, लोग बिफर जाएंगे। 23 जनवरी को फाइनल फैसला देंगे, फिर जिम्मेदारी पीपल्स पार्टी की होगी।
पंजाब में धुंध, बलोचिस्तान में आज से शदीद तरीन सर्दी की लहर का इम्कान। शमाली बलोचिस्तान में कोसक टॉप, पुराना चमन, शैलाबाग और तोबा अचकसई में बर्फबारी का सिलसिला जारी। आज से शदीद तरीन सर्दी की लहर का इम्कान। कोसक टॉप के मुकाम पर बर्फबारी के बायस कई गाड़ियां फंसने के बाद इंतजामिया की जानिब से सिक्योरिटी गाड़ियों को सैकड़ों गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया। शदीद तरीन सर्दी के बायस कोयटा चमन शहरा पर फिर से मंजमंद हो गए, जबकि कोयटा ज़ियारत शहरा पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। दूसरी जानिब पंजाब में एक बार फिर धुंध ने जोर पकड़ लिया। शदीद धुंध के बायस हद निगाह मुतासिर होने से कई मुकामात पर मोटरवेज ट्रैफिक के लिए बंद कर दिए गए। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मुल्तान मोटरवे फैजपुर से जनावाला तक और मोटरवे M11 महमूद बूटी से शहदरा काला खताई इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे M2 लाहौर से हिरन मैनार तक, जबकि लाहौर से आलकोट मोटरवे को भी महमूद बूटी से काला खताई इंटरचेंज तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए यादें न्यूज़।